हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में कलीसिया आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की इस शाम की प्रार्थना में हर एक जनों का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर की सामर्थ्य भरी हजूरी में सभी जन परमेश्वर का कलीसिया धन्यवाद करे तालियों के साथ। जो हमारा परमेश्वर हर दिन हमें संभालते चले जाते हैं, हर दिन के हमारे बोझ को हमारा परमेश्वर उठाते हैं, उसके लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक बात को आज याद करें, अपने मुख से बोले और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने आज मेरी जॉब के आने और जाने मार्गों में कहे प्रभु आपने मेरी मदद किया। सभी जन कलीसिया कहे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने पूरा दिन भर मेरे परिवार को संभाला, मेरे सारे रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को प्रभु संभाला। कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहे हर एक जन अपना मुंह खोल के कहे कि प्रभु जी आपकी सारी आशीषों, बरकतों के लिए, उपकारों और भलाइयों के लिए भी आज कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु हमारा परमेश्वर, जिसके वचन में लिखा है कि वे अद्भुत युक्तियों को करने वाला परमेश्वर, और सच में प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत युक्तियों को किया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज भी कलीसिया आप दुखी हो सकते हैं, चिंतित और परेशान हो सकते हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि आज जो कि 21 दिन की फास्टिंग है, और सभी जन प्रभु का धन्यवाद करें इसके लिए कि ये केवल और केवल हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव है। हमारा परमेश्वर हर दिन हमें अनुग्रह दे रहा है तो हम फास्टिंग कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे हैं जो कमज़ोर पड़ते हैं और वे फास्ट नहीं कर पाते, वे फास्टिंग नहीं कर पा रहे। वो कमज़ोरी की वजह से मेडिसिन लेना पड़ता है, इसके लिए भी वो फास्टिंग नहीं कर पाते। हर एक जन जितने जन फास्टिंग में उसके लिए भी और अपने जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। वो जलाली है, वह सामर्थ्य है। हर दिन हमारे बोझ को परमेश्वर ने उठा लिया। हम सबको कलीसिया अपना जोर दे, अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और हो सकता है कि आज भी आप अपने जीवन की तमाम परिस्थितियों को लेके, अपने जीवन के उतार चढ़ाव को लेके आप अति दुखी और परेशान हो सकते हैं। आप बार बार आपके मन में अपने जीवन को खत्म करने का भी विचार आता होगा। आज परमेश्वर के निकट आए, जिसकी वजह से आप अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय करते हैं, उस केस को आज परमेश्वर के सम्मुख रखें। वो हमारा परमेश्वर जो सच में हमारी सुधि लेता है, हमारी प्रार्थनाओं को वो झुक के सुनता और उत्तर देता है, और फिर कलीसिया हमारा परमेश्वर में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वह खड़ा करता है। उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। एक एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, सारी भलाई के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए आज उसका धन्यवाद करें, जिस हमारे परमेश्वर ने ना कभी छोड़ा, ना कभी त्यागा, बल्कि हर दिन हमारी अगुवाई किया, हमारी मदद और सहायता किया। आज उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु कहते हुए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो जलाली है, वो सामर्थी है, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। और उसके लिए आज हो सकता है कि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात हैं जो लग रहा है कि ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये जैसे असंभव है तो ये ऐसे ही रहेंगे। कलीसिया हमारे परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। दैट मीन्स कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर परमेश्वर ने रास्ते को बनाया। जहाँ पर खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता था, वहाँ परमेश्वर ने जंगल में भी मन्ने को बरसाया। वो हमारा परमेश्वर सबसे अधिक हमारी चिंता और फिक्र करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि जो शैतान है वो इस आड़ में लगा रहता है कि वो किसको फाड़ खाए, वो किसके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। इसलिए आज आपके मुख से आप कौन से वर्ड निकालते हो, आपने हर एक अपनी परिस्थिति को, आपके साथ जैसा भी हो रहा है, आपने उसको परमेश्वर के सम्मुख रखना है, प्रभु से बात करना है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे सोल्यूशन करता है, जो हमारा ग्रेट सॉल्वर है, और वह सच में हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी दुहाई की और अपने कान को लगाएगा। वो कान, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका कान बहरा नहीं है कि वह हमारी प्रार्थना को ना सुन सके। इसलिए कलीसिया अपने अपना एक एक केस, अपनी एक एक बात प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख दिल खोल के रखने, अपने हृदय को खोल के रखना है। वो परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है,
आज आपको अपनी जॉब पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको बातों को सुनना पड़ रहा है, आप परमेश्वर के हाथों में अपने इस केस को रख के, आपको नीचा किया जा रहा है, आपके काम के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। बार बार आपके डॉक्यूमेंट्स के में कभी कोई एरर, कभी कोई एरर, कभी कोई एरर, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से आप जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी सैलरी रुकी हुई है, जिसकी वजह से आपके तमाम काम रुके हो सकते हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जो बीमारियां, ये कमजोरियां, ये डिस्टर्बेंस, ये डिस्ट्रैक्शन, ये प्रॉब्लम सब हमारे जीवन में शैतान की ओर से है, और हमारा परमेश्वर कहता है कि हम क्या करेंगे, हम हर एक के ऊपर जय पाएंगे। हम क्या करेंगे, शैतान की युक्तियों को क्या करेंगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कलीसिया, सभी जन कहे कि हम लताड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, जो विश्वास करेंगे वह विषधारी चीजों को भी पिएंगे तो कोई नुकसान ना होगा। हालेलुया। वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। कैसे? आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपने दूसरों के घर से निकालना शुरू करना, आपने अपने जीवन में, अपने घर पे आपने वर्क करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है कि हम सांप और बिच्छुओं को कुचल देंगे। कैसे कुचल दोगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाते हैं, प्रार्थना में बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें क्या देता है? दलेरी का आत्मा देता है। वो हमें सच में ऐसा दलेरी का आत्मा देता है कि आप खुद कलीसिया जान पाएंगे कि पहले आपका जीवन कैसा था और आज आपका जीवन कैसा है। प्रभु में आ जाने से आपके जीवन का, आपकी लाइफ का हर एक डर निकल चुका है, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने दलेरी के आत्मा से परिपूर्ण कर दिया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? वो दलेर परमेश्वर है। वो क्या है? वो ताकतवर परमेश्वर है। वो आपकी कमजोरियों के ऊपर आपको जय देने वाला परमेश्वर है। आपको क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख आना, उसके वचनों को पढ़ना और परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह मांगना कि प्रभु जी, मैं अपने आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं, मुझे ऐसा आत्मा दीजिए, मुझे ऐसा जन बनाए। जब आप कलीसिया परमेश्वर के हाथों में सब कुछ दे देते हो, हालेलुया, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तभी आपको कहा जाता है हर एक प्रार्थना में कि आप कलीसिया अपने आप को सरेंडर करें। जब आप अपने आप को सरेंडर करें, अपने बोझ को प्रभु को दे रहे हो, तो फिर परमेश्वर का मेन उद्देश्य हो जाता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम करना ही करना है। आपने परमेश्वर के हाथों में देना है और खुद कहना है कि प्रभु जी, मैं शांति में हूँ। आपने मुझे तसल्ली दी है, आपने मेरी सारी चिंता को ले लिया, आपने मेरे सारे डर को ले लिया, आपने मेरी सारी घबराहट को ले लिया, और कहे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपको मेरा ध्यान है, इसलिए कहे प्रभु मैं विश्राम में हूं, मैं आराम में हूं। आपने मेरे बच्चों के जीवन को परमेश्वर पिता ब्लेस कर दिया है। मेरे बच्चे आज्ञाकारिता में आ चुके हैं, क्योंकि आपने मेरे अपने वचन से मुझे ब्लेस कर दिया। आपका वचन जो परमेश्वर मेरे जीवन में शांति को लेकर आता है, आपका वचन जो प्रभु जी मुझे छुड़ा लेता है, आपका वचन जो मुझे उठा के खड़ा करता है, आपका वो सामर्थ्य वचन जो मुझे परमेश्वर कहता है कि आपने कोड़े खाए तो मेरे जीवन में कोई बीमारी ना रहेगी। वो वचन कहे परमेश्वर मुझे बीमारियों से चंगाई देता है। कहे प्रभु आपका वो वचन जो कहता है, वो सामर्थ्य वचन जो कहता है कि आप मुझे कैद में पड़े हुए में से आजाद करेंगे। और कहे परमेश्वर पिता, मैं ऐसे बंधनों में नहीं रह सकता, मैं ऐसे श्रापों में नहीं रह सकता, मैं ऐसी बीमारियों में नहीं रह सकती, मैं ऐसे श्रापों में नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझे जय दे दी है। आप उस हर एक चीज के ऊपर, हर एक बीमारियों के ऊपर, हर एक श्रापों के ऊपर आप जयवंत परमेश्वर है। और मैं आपकी प्रिय संतान हूं, और मैं आपका लेपालक पुत्र हूं, और मैं आपकी प्रिय बेटी हूं। इसलिए कहे प्रभु जी, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं बिना गवाही के नहीं रह सकती। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने हाथों को स्वर के उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके परमेश्वर के तमाम वायदों के लिए उसका धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो वफादार अपने वायदों का, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। महान और अति स्तुति के योग्य प्रभु का धन्यवाद करें, जो हमारा परमेश्वर भला है और जो कभी नहीं बदलता। कलीसिया उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो आश्चर्य कर्मों को करता है, जिस प्रभु का धन्यवाद करें। पृथ्वी के शोर शोर तक प्रभुता करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर, युगानुयुग जीवित परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो स्तुति में विराजमान है, तारीफ के लायक का, जो परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमें निर्भय ना रहने दिया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। पूरी रीति से परमेश्वर ने हमें निर्भय ना रहने दिया।
उसके परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम भय रहित हो चुके हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, आपने वायदों का परमेश्वर। आज उसका धन्यवाद करें जिसने अपने धर्म में दाहिने हाथ को हमारी और बढ़ाया और हमें निकाल लिया गड्ढों से, तमाम तरह के गड्ढों से उसने निकाल लिया। जिसने अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाया और हमें उन बीमारियों के बिस्तरों से उठा के खड़ा कर दिया। जिस परमेश्वर ने अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाया और हमें गवाहियों के साथ खड़ा किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपने आप को सरेंडर करें, अपने आत्मा और प्राण और अपने शरीर को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। प्रभु के पवित्र वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे भजन संहिता 123। प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें आपकी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही कहें, हर एक जन कलीसिया कहें कि प्रभु जी वैसे ही मेरी आंखें मेरे परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी और उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह मुझ पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया। आज कितने जन हैं जो इस वचन को क्लेम करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी मेरी आंखें, प्रभु मेरे हाथ तब तक आपकी ओर उठे रहेंगे, मेरी आंखें प्रभु तब तक आपकी ओर देखती रहेंगी जब तक कि आप मुझ पर अनुग्रह नहीं कर देते, जब तक कि प्रभु जी आप मुझे गवाही के साथ खड़ा नहीं कर देते, जब तक आप मेरे रुके हुए कामों को पूरा नहीं कर देते, जब तक आप मेरे लिए मार्गों को नहीं खोल देते, जब तक आप वो बंद रास्तों को मेरे लिए नहीं खोल देते, तब तक प्रभु जी मेरी आंखें आपकी ओर लगे रहेगी। और आगे वो कहता है, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया। आज कलीसिया आपका कोर्ट केस है और कोर्ट केस में आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आप सच्चे हैं और लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है। कोई एक बार गया, कोई 2 बार गया, कोई बार बार आपके साथ नहीं जा पा रहा, आप अकेले पड़ गए हैं और आप क्या है, आपकी हालात उस समय क्या बन गए, आप शर्मिंदगी में आ गए, आप अपमानित किए जा रहे हैं, आप लोगों में ठट्ठे का एक कारण बन गए हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के सम्मुख आए और इस वचन को क्लेम करें कि प्रभु जी जब तक आप मुझे गवाही के साथ खड़ा नहीं करेंगे, मैं आपकी ओर देखता रहूंगा। कल से एक बार फिर से हम उस वचन में जाएंगे जहां पर एक वो न्यायाधीश है और वो विधवा है, तब तक उसके पास जाना नहीं छोड़ती जब तक कि उसका न्याय वो न्यायाधीश नहीं कर देता। और आज इस वचन को, उस वचन के साथ परमेश्वर हमसे एक बार फिर से बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें प्रार्थना में मजबूत हो जाना है, स्ट्रॉन्ग हो जाना है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें हो जाना है। हालेलुया। तब तक पुकारना है, तब तक प्रभु को देखते रहना है, तब तक प्रार्थना करना है जब तक उत्तर नहीं आ जाता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन के काम रुक गए हैं, आपको बार बार बिजनेस खड़ा करना पड़ रहा है, आपको रोज अपनी शॉप में जाते हो और ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, कोई कस्टमर नहीं। ये क्या है? ये आपके जीवन की शर्मिंदगी है। और आज आपको कहना कि प्रभु जी जब तक आप मुझे ब्लेस नहीं करेंगे मैं उठूंगा नहीं, मैं उठूंगी नहीं। कल से आपके पास दिन में समय नहीं है, आप रात का एक समय निश्चित करें। आपको 1 दिन प्रॉब्लम होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपको एक वीक प्रॉब्लम हो, पर जब आप अपना समय जो परमेश्वर के सम्मुख है फुल नाइट प्रेयर का, जहाँ आधी रात को प्रेयर करने का 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं तो 2 घंटा है, तो आप उसमें क्या है, आपका समय डिक्रीज नहीं, कम नहीं होगा, बल्कि इंक्रीज होगा, बल्कि बढ़ता और बढ़ता ही समय चला जाएगा आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। उसके लिए क्या है, आज आपको एक दृढ़ निश्चय करना है। आज आपको उठ के खड़े हो जाना है और कहना है कि मैं अपने प्रभु में स्ट्रांग हूँ, मैं अपने परमेश्वर में स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं अपने परमेश्वर में मजबूत हूँ, मैं अपने परमेश्वर में अड़ी और खड़ी हूँ, मैं अपने परमेश्वर में बनी रहूंगी। चाहे कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी संकट आए, कितने भी दुख आए, कितनी भी दर्द आए, कितनी भी घर की परिस्थिति आए, मैं अड़ी और खड़ी रहूंगी। प्रभु मुझे ऐसा आत्मा दीजिए। आपको कहना है, पर परमेश्वर से अनुग्रह भी मांगना है कि प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए, मुझे अपना सामर्थ दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं बना रह सकूं। सभी जन कली से अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करते हर एक जन
जो परमेश्वर पिता आत्मा में कमजोर पड़ते जा रहे हैं, प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आज आपका प्रेम उन्हें छुए और उठा के खड़ा करे, और उठा के खड़ा करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर आज आपके प्रेम से भर जाए, भर जाए, भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज एक बार फिर से परमेश्वर का प्रेम इनके हृदय में आए, इनके जीवन में आए और इन्हें उठा के खड़ा करे। हर एक तरह की बीमारियां आज जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो बीमारियां शैतान आपके जीवन में लेकर, जो कमजोरियां शैतान लेकर आए, आज यीशु के वचन प्रभु यीशु मसीह का जो वचन कहता है कि हम लताड़ेंगे, आज यीशु के नाम से हर एक कमजोरी छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से हर बीमारी छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से सारे सिकनेस छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से हर एक इन्फेक्शन छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह का दर्द जो सर से लेके पैरों के तलवों तक है, सर में है, जो कमर में है, जो पेट में है, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। घुटनों की दर्द से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिन्हें वेदर चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, साइनस का प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आज जय यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर 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 यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अस्थमा के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर, हार्ट की बीमारियों के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो खरीदना चाहते हैं आज परमेश्वर इनके लिए मार्गों को खोले और ये खरीद नहीं पाए। हालेलुया। हर एक तरह की 4 व्हीलर 2 व्हीलर परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कर्जों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कर्जों से आजाद हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह का श्राप आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज जाए श्राप यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो गरीबी का श्राप जाए, वो दुखों का श्राप जाए, वो बीमारियों का श्राप जाए, वो लड़ाई झगड़े का श्राप आज जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु। अपने बच्चों को अपने विजडम से भरने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। एक एक बच्चा आज परमेश्वर के विजडम से भर जाए, आज परमेश्वर से विजडम से भर जाए एक एक बच्चा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बच्चे बीमार हैं इसी वक्त परमेश्वर का शिफा वाला हाथ इनके ऊपर आए, छुए और चंगे हो जाए, और चंगे हो जाए, और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर्दी जुकाम बुखार छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गले के दर्द से आजाद हो जाए, फूड पाइप की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कैंसर होली गोस्ट फायर फायर फायर, हर एक तरह के कैंसर के ऊपर होली गोस्ट फायर। जो बुखार बार बार आता है, बार बार टाइफाइड, बार बार प्रॉब्लम, बार बार जो आपके शरीर में प्रॉब्लम आती है, आज इसी वक्त परमेश्वर के सामर्थ्य की आग गिरे और नष्ट हो जाए और खत्म हो जाए बीमारियां जो बार बार आपके शरीर में आती है। आज जय यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज जय यीशु के सामर्थ्य नाम से। बुखार के ऊपर होली गोस्ट फायर, टाइफाइड के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इन्फेक्शन आज जाए परमानेंट आपके शरीर को छोड़ के, आज जाए परमानेंट आपके शरीर को छोड़ के। स्टोन सिस्ट ट्यूमर आज मेल्ट हो और बाहर आए, मेल्ट हो और बाहर आए, मेल्ट हो और बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो लोग ट्रैवल में है, इस समय रास्तों में है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करे, हर एक तरह के एक्सीडेंट से बचाए, हानि और नुकसान से बचा के रखे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु के स्वर्गदूतों को आज कमांड करते कि आप जहां भी ट्रैवल करने जा रहे, आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करे, आपकी अगुवाई करे, वो आपको हाथों हाथ उठा के रखे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक वीजा की फाइल को यीशु के लहू में कवर करते हैं और वीजा के साथ ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके बाद जॉब ने प्रभु बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिनकी प्रमोशन रुकी है, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दरवाजे खुल जाए और बेस्ट प्रमोशन की घोषणा करते हैं, बेस्ट सैलरी की घोषणा करते हैं, बेस्ट इंक्रीमेंट की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो अपनी जॉब से डिसमिस किए गए हैं, आज यीशु के नाम से उनकी जॉब रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो जाए। अब हर एक तरह के आपकी बॉडी के ऑर्गन्स बी ब्रांड इन जीसस माइटी नेम। आपका शरीर ब्रांड न्यू होकर के बदल जाए, एक ब्रांड न्यू होकर के बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि हम अपने परमेश्वर में क्या है कलीसिया, सभी जन कहे मैं अपने यीशु में नई सृष्टि हूँ, मैं अपने यीशु में नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख, एक एक जन जो आपके सम्मुख है प्रभु जी, इनका पूरा का पूरा शरीर, पूरी बॉडी वो रिन्यू होकर के बदल जाए, वो रिन्यू होकर के बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आंखों के देखने को ब्लेस कीजिए, कानों के सुनने को ब्लेस कीजिए, मुंह के बोलने को ब्लेस कीजिए, हाथों के कार्य को ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके आत्मा प्राण और शरीर को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जहां कहीं भी आते और जाते आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। जो देख नहीं पा रहे, धुंधला दिखता है, यीशु के नाम से
चंगे हो जाए, वह देखने लगे यीशु के सामर्थी नाम से। जो सुन नहीं पा रहे, आज वो हर एक तरह की गांठ, हर एक तरह के कान आज खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। कानों में जो प्रॉब्लम है, जो पास आती, यीशु के नाम से स्टॉप हो जाए, रुक जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक तरह का घाव जो शरीर के अंदर जब बाहर, इसी वक्त यीशु के नाम से घाव सूख जाए, घाव सूख जाए, बढ़ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दांतों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जिन जो बोल नहीं पा रहे, हालेलुया, हर एक तरह की प्रॉब्लम, जो मुंह की प्रॉब्लम है, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु के नाम से प्रॉब्लम छोड़ के जाए। आपकी बॉडी के जो भी प्रॉब्लम है आज फिक्स हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, फिक्स हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दाग धब्बे छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से, इन्फेक्शन छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक तरह की स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थी नाम से। रुकी हुई सैलरी यीशु के नाम से रिलीज हो जाए, रुका हुआ पैसा यीशु के नाम से रिलीज हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु कर्जों से आजाद कीजिए, कर्जे वाले जीवन से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। शुगर की बीमारी, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थी नाम से। नसों की ब्लॉक से आजाद हो जाए, जो नसें फूलती हैं इसी वक्त यीशु का सामर्थ्य हाथ छुए और चंगे हो जाए, इसी वक्त यीशु का सामर्थ्य हाथ छुए और चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अथराटिक सी प्रॉब्लम छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह का बैक्टीरिया जो आपके शरीर में आ गया, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, बेचना चाहते हैं, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही शर्मिंदगी में, इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ छुए और बड़ी शर्मिंदगी से आजाद करे। हर एक तरह की शर्मिंदगी आज आपके जीवन से यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, इनके जीवन की एक एक जरूरत को पूरा कीजिए, रुपए पैसे की कमी को पूरा करने के लिए, घर की एक एक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे, धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, चंगाई दे दी, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे, धन्यवाद करते। आपका आगमन नजदीक है प्रभु जी। आज रात भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए और रात पर मीठी पैन नींद देना, स्वप्न दर्शन में बात करना, प्रेमी पिता आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। जब आपका आगमन हो तो हम सब उसमें महिमा में उठाए जाए और आपके संग बादलों में उठाए जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। आज की इस प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। हर एक प्रार्थना के साथ अटैच्ड रहे। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे और हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना परमेश्वर के भवन में, हर रविवार सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा। और इन सारी प्रार्थनाओं और प्रार्थना सभाओं के लिंक को दूसरों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी जन प्रभु के राज के लिए तैयार किए जाए, प्रभु के आगमन में उठाए जाएं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग गवाहियाँ देना चाहते हैं, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, जो नंबर है प्रार्थना करवाने के लिए 9711051481, इस नंबर पर आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को कलीसिया आप शेयर भी कर सकते हैं और लगातार अपने बीजों के द्वारा परमेश्वर के राज में बने रहें, ताकि जो भवन की ज़मीन लेने के लिए तैयारियां चल रही हैं, थोड़ा सा काम रह गया वो पूरा हो सके और भवन जो बनना है उसकी भी जल्द से जल्द तैयारियां शुरू हो सके। इसके लगातार अपने बीजों को बोए और प्रार्थना में याद रखें। पास्टर जी के लिए लगातार भवन के लिए, भवन की ज़मीन के लिए, सारी ज़रूरतों के लिए अपने प्रार्थना में याद रखें। इवेंजलिज्म के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि आने वाला रविवार यानी कि 20 अक्टूबर 2024 को वाइट गारमेंट्स में आना है, यानी कि वाइट कपड़ों में सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। स्पेशल प्रार्थना की जाएगी सभी के लिए, अनॉइंटिंग ऑयल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कलीसिया यदि हो सके तो आप अपने ऑयल की बॉटल भी लेके आ सकते हैं, ताकि पास्टर जी उसके ऊपर स्पेशल प्रार्थना करें। ऑयल और वाटर यानी कि पानी भी आप लेके आ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जल्द अपनी तैयारी को करें, जल्द से जल्द जो क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग है। और यदि कलीसिया आप क्रिसमस की और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग और हर संडे के प्रेम भोज के भी बोझ को उठाना चाहते हैं तो आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताएं, नहीं तो परमेश्वर के भवन में आकर के आप अपने उत्तम बीज को बो सकते हैं। हालेलुया। तो आपने ये भी बताना है कि आप जो बीज बो रहे हैं वह कौन सी मीटिंग के लिए है और किस उद्देश्य के लिए है। क्या वह प्रेम भोज के लिए है, क्या वो आप जो बीज बो रहे हैं
वह साउंड के लिए है, वह कैमरा के लिए है, वह टेंट के लिए है, ये सब भी आपने डिटेल्स को बताना है। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को कलीसिया जय मसीह की। सभी जन बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।